हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो सीरीज़ है वो 11th-12th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी बेनिफिशियल। और पीजीटी केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, DSSS, AMRS, हरियाणा पीजीटी एग्जाम्स या HTET, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो अब शुरू करेंगे अपना सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें जो आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी होने वाली है और बेसिक्स आएंगे इसमें। मैटर बताइए आप लोगों को क्या होता है इसमें, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड सस्पेंशन। ठीक है, अगर एक बार को सोचोगे कि ये तो बहुत इजी हम कर लेंगे, एग्जाम में कर लोगे, पर उसमें आपको वहाँ पे जाके सोचना ना पड़े, 30-40 सेकंड ना लगे और कन्फ्यूजन ना आए दिमाग में, इसलिए एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से। और कुछ बेसिक्स जैसे पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे, एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, नैनोमीटर, ये सब होंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं और वो कहाँ से, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि बताओ भैया मीटर का स्टैंडर्ड क्या है, कैसे तुमने 1 मीटर लेंथ नाप रखी है। ठीक, तो अब इसमें शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं, मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, किसी के पास में अगर मास और वॉल्यूम है तो वो क्या होता है? मैटर होता है। कुछ भी चीज़ जो तुम्हें दिखाई दे रही है उसके अंदर वजन है, उसको क्या बोल दोगे? मैटर। इनमें जो एक ऑप्शन आता है फीलिंग्स वाला आ जाता है कि लव, सैड हो गए आप, एंग्री, ये सब क्या है? मैटर में नहीं काउंट होंगे। ऑब्वियसली वो क्या है? फीलिंग्स है तुम्हारे पास। अब मैटर में क्या आती है? 2 चीज़ें आती है तुम्हारे पास कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है, वो थ्रो आउट। यूनिफॉर्म का मतलब समझो कि अगर आपने किसी भी पोर्शन से, मान लो ये बीकर है, बीकर के किसी भी पोर्शन से आप उस मिक्सचर को उठाओगे, उस मैटर को उठाओगे, तो क्या बने? हर एक पोर्शन में बराबर बराबर रेशियो में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने डाल रखे वो मिले, बराबर कलर मिले, एक जैसा मिले, कोई 2 लेयर सेपरेशन नहीं है, अलग अलग कलर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्या बोल दोगे? होम यूनिफॉर्म है वो मिक्सचर। यूनिफॉर्म अगर वो है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या आता है? 2 या 2 से ज़्यादा अगर कंपोनेंट्स हो, सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। किसी भी रेशो में वो मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड जब बनता है तो एक फिक्स रेशो में बनता है, H2O है तो उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। मिक्सचर में कोई लेना देना नहीं है, 2 सब्सटेंसेज हैं, एक को ज़्यादा कर दे, एक को कम कर दे, एक को कम कर दे, ज़्यादा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, यूनिफॉर्म अगर है तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, अगर हिट्रोजीनियस हो जाएगा अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब जो होमोजीनियस है उसको किस में कर सकते हो आप? 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, मतलब 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। कैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर मतलब बराबर है, चारों किसी भी पार्ट को आप उठाओगे बराबर कॉम्पोजिशन, बराबर सब मिलेगा आपको। ठीक है, इसको अगर आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पा रहे हो, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी सब्सटेंसेस तुमने ऐड किए उनको अलग कर पा रहे हो, किससे? फिजिकल मेथड से। ठीक है, फिजिकल मेथड्स कौन कौन से क्या होते हैं? टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, है ना, कम कर दिया, उनको ये है फिजिकल मेथड्स। मतलब जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनकी आइडेंटिटी को आपने चेंज नहीं किया है, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ा है, कोई रिएक्शन नहीं करवाई है, कोई बॉन्ड एंगल का चेंज नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं। फिजिकल मेथड से अगर आप उनको सेपरेट कर पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलोगे उसको? ट्रू सॉल्यूशन। अगर नहीं कर पा रहे हो, उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या बोलोगे? नहीं कर पा रहे हैं तो वो होगा आपके पास प्योर सब्सटेंस, कुछ ना कुछ प्योर सब्सटेंस होगा वो। अब इस प्योर सब्सटेंस को केमिकल मेथड्स देखने हैं कि क्या इसको किसी केमिकल मेथड से मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ। केमिकल मेथड मतलब रिएक्शन करवाना है तुमने, कोई रिएक्शन करवाया, बॉन्ड तोड़ दिया, नया बॉन्ड बना दिया, उन सब से जब रिएक्शन करवा के तुम पता करो कि भैया इससे आगे ये डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो इससे ज़्यादा टूट पा रहे हैं कि नहीं टूट पा रहे। अगर वो टूटते हैं, इससे ज़्यादा फर्दर ब्रेक डाउन कर पा रहे हो तो उनको क्या बोलोगे? कंपाउंड्स। ठीक है, ये कंपाउंड है। और अगर नहीं तोड़ पा रहे, ना फिजिकल से ना केमिकल से, तो क्या लिया होगा तुमने? एक जो बेसिक यूनिट होती है तुम्हारी, हर एक पार्टिकल जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट क्या है? बेसिक है तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, तो ये क्या होगा? लास्ट में आएंगे एलिमेंट्स। अब जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशंस में एक इफेक्ट आता है आपके पास, टिंडल इफेक्ट।
ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ट्रू सॉल्यूशंस क्या है, टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। इनके जो पार्टिकल का साइज है प्लस जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा ट्रू सॉल्यूशंस के लिए, और वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन है उसके अंदर से पूरे बंद कमरे में एक लाइट की बीम पास की जाती है, तो अगर वो लाइट का पाथ स्कैटर कर दे, दिखाई दे आपको सॉल्यूशन के अंदर से, तो वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है। और अगर आपने पास किया और वो लाइट ना दिखाई दे, उसके अंदर से पास होती हुई उसका पाथ क्लियर ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं किया है। तो ध्यान रखना, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इनका पार्टिकल का सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपके पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर दो ही टाइप के हैं आपके पास, एक है कोलॉइड्स, कोलॉइड्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा क्या है, सस्पेंशन। ठीक है, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स अगर तुम देखोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, मिल्क, ब्लड। ठीक है, सस्पेंशन का एग्जांपल पानी में चॉक पाउडर डाल दिया, मिट्टी डाल दी, या फिर लाइम जो चूना होता है उसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, चॉक पाउडर। ठीक है, अब ये जो ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों के दोनों सस्पेंशन हो या कोलॉइड हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, इफेक्ट को शो करेंगे। इनके जो पार्टिकल का साइज है वो तुम लिख लो। अभी कोलॉइड्स का होता है 1 से 100 नैनोमीटर, इसका होगा 1 से 100 नैनोमीटर, एंड इसका होगा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, इनके पार्टिकल्स का साइज होगा 1 से 100 नैनोमीटर, और उसका दूसरे वाले का होगा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास फ्लो चार्ट। एक मैटर को कैसे डिवाइड किया गया है। मैटर है यूनिफॉर्म, अगर थ्रो आउट है कि नहीं है ये चेक करना है। अगर है तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, अगर नहीं है तो उसको हिट्रोजीनियस बोलेंगे। उसके बाद में होमोजीनियस मिक्सचर में भी दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो कि अगर भैया उसको फिजिकल मेथड से ही सेपरेट कर दिया तुमने, फिजिकल मेथड से ही सेपरेट कर पा रहे, तो वो क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल की अगर बात करूँ तो शुगर पानी में जब ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। इसको क्या करोगे, इवेपोरेट करते जाओगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, शुगर अलग हो जाएगी, पानी को आप वापस से कंडेंस कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल मेथड से जो सेपरेट होंगे ट्रू सॉल्यूशन होंगे। ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे, इनके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। ठीक, अगर HPSC की तैयारी करोगे तो वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें ट्रू सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड्स, सस्पेंशन फिर से पढ़ना है दोबारा। अगर उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे फिजिकल मेथड से, कोई प्योर सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस में भी दो टाइप से होंगे आपके पास, कंपाउंड हो सकता है और एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, बेसिक्स होते हैं कि भैया उनको फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, तो यही बात बोला गया कि केमिकल मेथड से भी अगर आप आगे नहीं तोड़ पा रहे हो उसको, तो वो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अगर इन कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हो, कंपाउंड्स टूट के क्या बनाएंगे, एलिमेंट्स बनाएंगे ना दोबारा से, तो कंपाउंड्स एलिमेंट बना लेंगे। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में दो टाइप से आएंगे तुम्हारे पास, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। कोलॉइड्स का एग्जाम्पल, सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर, इसका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर रहेगा, और ये दोनों को दोनों टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं कि यानी कि लाइट जो जाएगी उसके पाथ को शो करेंगे, क्लियरली विजिबल होगा पाथ उसका, क्योंकि इनके पार्टिकल बड़े होते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। ये क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है ये बताओ। सबसे पहला 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड है, ये क्या होगा तुम्हारे पास, मिक्सचर होगा, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, क्या होगा। ठीक है, तो जो 22 कैरेट गोल्ड है ये क्या हो गया तुम्हारे पास, मिक्सचर हो गया, किसका होगा, गोल्ड प्लस 2 कैरेट ग्राम बोलो, अगर ये ग्राम है तो ये कॉपर। गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर होता है 22 कैरेट गोल्ड। मतलब 24 से कम कोई भी गोल्ड होगा उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा ना, वो कॉपर मिलाते हैं, और कॉपर मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, अलॉय जब तुम ऐड करोगे, अलॉय, अलॉय भी क्या है, मिक्सचर है ना, एक डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से अलॉयज बना लेते हैं, उन्हीं के अलॉयज बनाते हैं ना, स्टील, ब्रास, ये सब क्या हो गए, अलॉयज हो गए। स्टील, ब्रास, इनमें अलॉयज है, और ये सारे के सारे किस में आएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में। मिक्सचर है, ये ध्यान रखना है, अलॉय को तुम एलिमेंट या कंपाउंड नहीं बताना है, मिक्सचर होगा। नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल, पेट्रोल या फिर डीजल बोलो, तो वो क्या होंगे, वो भी तुम्हारे पास मिक्सचर है। अब वो मिक्सचर क्यों है, क्योंकि उनमें क्या होता है, अलग अलग
चेन के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एडिटिव्स ऐड करते हैं उनके अंदर, तो वो क्या बोलेंगे, उनको मिक्सचर बोलना है। नेक्स्ट है आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl है, उसके अंदर सोडियम आयोडाइड ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। तो ये भी क्या होगा, दोनों का मिक्सचर है, ना कि कोई एक सिंपल प्योर सब्सटेंस नहीं बोलोगे। NaCl सिर्फ नहीं होता ना, उसमें आयोडीन ऐड करते हैं ना, आयोडाइज्ड बोल दिया है उसको, तो वो क्या होगा, तुम्हारे पास मिक्सचर हो गया है। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड को कंपाउंड बोलोगे या एलिमेंट बोलोगे? डायमंड एलिमेंट है। डायमंड में क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है ना, सिर्फ कार्बन। अरेंजमेंट अलग होने की वजह से अलग बात हो सकती है, ग्रेफाइट है और ये डायमंड अलग अलग चीज़ें बनाएगा, बट है तो एलिमेंट ही। तो डायमंड को किस में काउंट करोगे, एलिमेंट में। तो अब जो पढ़ने हैं उन्हें बेसिक यूनिट्स पढ़ने हैं। सिंपल सी बात है, दो चीज़ें होती है, बेसिक यूनिट और दूसरी वाली क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स। अब अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम, और दूसरा है तुम्हारे पास मास। वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भैया एरिया है, नीचे जितना भी एरिया होगा उसको जो भी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर किसी क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, और हाइट ऊपर से और मल्टीप्लाई करोगे तो जो लास्ट में तुम्हारे पास आएगा क्या बचेगा, तुम्हारे पास लेंथ का क्यूब। यानी कि जो इसकी यूनिट आएगी वो किसके बराबर आएगी, जो भी लेंथ है तुम्हारी उसका क्यूब। और लेंथ को किस में डिनोट करते हैं, मीटर में, और मीटर का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम को अगर डिनोट करना है तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ा है, मीटर का ना, एक लेंथ का सहारा लेना पड़ा है। तो जो यूनिट्स हम ड्राइव करते हैं किसी और यूनिट्स, उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। और बेसिक यूनिट्स क्या बोलते हैं, जिनको किसी और चीज़ से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिक हैं, उनको उन्हीं से सारी की सारी यूनिट्स ड्राइव करते हैं, सारे डायमेंशंस निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 7 बेसिक यूनिट्स हैं। तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से। 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन से हैं, लेंथ, लिख लो इनको, लेंथ, मास, फिर टाइम आ जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद में क्या है, इंटेंसिटी। तो 3 4 5 6 नंबर पे है इंटेंसिटी, और एक क्या बच गई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है, मोल के, इंटेंसिटी को किस में डिनोट करते हैं, कैंडेला में। इतना आई होप पता होगा आप लोगों को कि भैया इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी एसआई यूनिट या बेसिक यूनिट क्या बोल दोगे, तुम एम्पियर बोलोगे। लेंथ को मास मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इंटेंसिटी कैंडेला में। अब इनमें क्या होता है कि ये कहाँ से ड्राइव हुई, बहुत सारा डाटा है इसमें, लेकिन इतना याद नहीं करना होता, ना याद हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास एम्पियर। एम्पियर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड क्या है कि 2 वायर्स रखी हमने पैरेलल, ऐसे 2 वायर्स, कंडक्टर वायर्स रखी जिनके अंदर से करंट पास करना है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या रखना है तुमने, 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस रखना है, और 2 वायर्स है, इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लिजिबल है, बहुत पतली वायर्स है, करंट पास हो रहा है। और ये क्या है, पैरेलल है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के, बहुत लंबी लंबी वायर्स पैरेलल रखती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो उनमें से इतना करंट पास किया जाए, इतना करंट पास किया जाए कि वो जो फोर्स है वो किसके बराबर आ जाए, तुम्हारा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, 2 कंडक्टर से एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। फिजिक्स वाले जो होते हैं, दोनों के अंदर से पैरेलल जा रहे हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे। जब 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हो और उनका फोर्स किसके बराबर आ जाए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन्स के, तो उसको क्या बोलते हैं, जितना करंट रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, लेंथ, लेंथ किससे मेजर की है, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, जब ये वो डिस्टेंस है जो 1/286 10⁻9 बोलो यहाँ पे नीचे। ठीक है, 10⁻9
सेकेंड्स में जो लाइट है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको क्या बोलते हैं, लगभग 1 मीटर बोलते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लिख लो या तो 1/299792458, ठीक है। इतने में सेकंड्स में अगर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको 1 मीटर बोलते हैं। याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मास, किलोग्राम में है। इसके लिए जो मेटल यूज़ किया है उसको ध्यान रखना है, प्लेटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक रखा गया है, उसको स्टैंडर्ड मान के क्या गया है कि 1 किलोग्राम वो है प्लेटिनम इरिडियम। पर्टिकुलर टेम्परेचर है, प्रेशर उसका ध्यान रखना है। टाइम का जो है उसको ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट है जो यूज़ किया है, सीजियम 133, ठीक है। सीजियम 133 जब तुम स्पेक्ट्रा पढ़ोगे तो 2 3 4 5 ऐसे लाइंस आती हैं, तो सीजियम 133 की जो हाइपरफाइन बिल्कुल पतली वाली जो लाइंस है उनको क्या करना है तुमने, ट्रांजिशन वहाँ से वहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोल देंगे, तुम्हारे पास 1 सेकेंड बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है, सीजियम 133। टेम्परेचर है केल्विन। केल्विन किससे आया है कि जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहाँ गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, वो क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसको डिवाइड कर दो 273.15 से, तो उस पॉइंट को क्या बोला गया, उस टेम्परेचर को बोला गया है केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है कि जो 12 ग्राम कार्बन है तुम्हारे पास, 12 ग्राम कार्बन, उसके अंदर जितने एटम्स हैं, 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने एटम्स आएंगे उतनी ही एंटिटी जो भी होंगी तुम्हारे पास, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल जितने भी हैं उसको क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम है उसको 1 मोल बोला जाता है, और इसको वैल्यू क्या बोल देते हैं, Na से डिनोट कर देते हैं इसको, 6.022 × 10⁻23, ठीक। इंटेंसिटी है, कैंडला है, इसको ऐसे पढ़ते नहीं है बहुत सारा, और ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट भी नहीं है। आई थिंक ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने कन्वर्जन की तरफ, और जाने से पहले एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू बराबर होगी। वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो स्केल है वो सेम वैल्यू देंगे तुम्हें, मतलब फ़ारेनहाइट पे भी वही टेम्परेचर बोलेंगे और उसको सेल्सियस पे भी वही बोलेंगे। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलूँ तो एट व्हाट टेम्परेचर विल बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रीड द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब जो लिखा है मैंने मीटर, ग्राम या लीटर, बहुत बार यूज़ होगा कि 1 मीटर में या फिर 1 ग्राम में या फिर 1 लीटर में कितना डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर है, ठीक है। मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना मिलीमीटर होगा, मीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, ये सब क्या करना है, मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻ समथिंग मल्टीप्लाई। तो मीटर किसके बराबर होगा, 10⁻⁻1 डेसीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻⁻2। मिली किसके बराबर होगा, 10⁻⁻3। ये -6 नैनो, -9 पिको, -12 फेम्टो 15, माइनस में एटो 18 और जेप्टो 21, येटो 24। सारे 3 के मल्टीपल्स आ गए यहाँ पे, जिनके भी पीछे ओ लगा है वो क्या हो गए तुम्हारे पास, नेगेटिव यूनिट्स आएंगी, कम होगी वैल्यूज़। इधर आएंगे डेका, ए वाले, ए सारे हेक्टो और किलो तुम्हें पता ही होगा। जैसे इसको याद कैसे रखना है, इधर से किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ऐसे याद रख सकते हो। डेका का पहले लिख देती हूँ मैं, डेका 10⁻1, हेक्टो 2, किलो यानी कि 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6, ये सारे के सारे प्लस में होते जाएंगे। गीगा मतलब 10⁻9, टेरा मतलब 12, 15 मतलब पेंटा, 18 मतलब एक्सा, 21 मतलब जीटा और 24 मतलब योटा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली यूनिट्स है ये तुम बचपन में भी पढ़ चुके हो, सारे याद होने चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे देख लो, किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट से सेंटी हो जाएगा, मिल्क मिली। 10⁻3 से लेके 10⁻⁻3 तक जाना है, एक एक कम करते करते, ठीक है। नहीं याद हो रहा है, ऐसे याद रखो सिंपल, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, एप्टो, सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। सारे याद रखने हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है,
ऊपर वाले तो है ही, उसके बाद में है माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, इधर जब आओगे तो कौन सा ध्यान रखने, मेगा, गीगा, टेरा और पेटा। ठीक है, ये जो स्टार मार्क है ये तुम्हें रटे हुए होने ही चाहिए, बार बार में इनकी कन्वर्जन आती रहेगी। एक और है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, इसको भी ध्यान रख लेना। 1 एंगस्ट्रॉम हमेशा किसके बराबर होगा, 10⁻⁻10 मीटर के। पिकोमीटर किसके बराबर है भैया, बताना। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि पिकोमीटर में मीटर होंगे या फिर मीटर में पिकोमीटर 10⁻⁻12 होंगे। ठीक है, एक मीटर में 10⁻⁻12 पिकोमीटर होगा। उल्टा मत कर देना कि एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, पिट जाओगे। माइनस वाले हैं वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, कम वाले हैं, कम वाले मीटर से कम वैल्यू है इनकी, प्लस वाले हैं मीटर से बड़ी वैल्यू है इनके पास में। ठीक, अब नेक्स्ट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि पहला है मास वर्सेस वेट। मास और वेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे कि मास डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर जो वॉल्यूम गिवन है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, कितना अमाउंट एंटिटीज़ कितनी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। और वेट क्या बोलेगा, जो भी तुम्हारे पास वॉल्यूम है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है तुम्हारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका कितना वजन है, उसको क्या बोलेंगे, वेट। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को चेंज करेंगे तो मास पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, वेट पे फ़र्क पड़ेगा। तो अर्थ और मून पे मास तुम्हारा सेम रहेगा लेकिन वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रख लेना। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पहले बताया था एरिया इंटू हाइट, ध्यान रखना है, बहुत बार काम आता है कॉन्सेप्ट, एरिया इंटू हाइट। तो वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेंथ का कोई क्यूब होगा, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किस में डिनोट करते हैं, 1 लीटर में भी करते हैं। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, और वही किसके भी बराबर होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर बोल दो 10⁻³ मीटर क्यूब। ये सारे के सारे क्या होंगे, 1 लीटर के बराबर होंगे। 1 ml बोलो या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, दोनों बराबर बात है। और वो किसके बराबर होंगे, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2, और उसकी 3 पावर करनी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई हुई। 1 पाउंड, इसको एल भी जो डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाउंड। 1 पाउंड किसके बराबर होता है, 0.45 किलोग्राम। और 1 इंच है जो वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये बेसिक चीज़ें आई होप तुम्हें पता भी होगा। अब जो केल्विन स्केल है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा। डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव हो सकता है, -50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन -35 या 50 केल्विन कभी नहीं होगा। केल्विन की जो लोवेस्ट लिमिट है वो क्या है, 0 है, उससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा। ध्यान रखोगे इस बात को। तो अभी के लिए इतना ही है तुम्हारे पास, ये कल क्वेश्चन में सॉल्व भी करवाऊंगी, आप तब तक इसको ट्राई करना, और आज के लिए इतना ही।